मटर की खेती किस प्रकार से करें, पलेवा करके या सूखे में? किस में कितना फायदा और नुकसान होगा अपने किसान भाइयों को? नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत कम समय में बहुत बड़ी जानकारी देने वाले हैं, जो कि अधिकतर किसानों को नहीं पता होगी। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी छूट न जाए और सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में किसान भाई मटर की खेती दो प्रकार से करते हैं। पहली विधि है खेत में पलेवा करके मटर की खेती करते हैं। पलेवा का अर्थ होता है कि मटर की बुआई से पहले खाली खेत में सिंचाई पानी छोड़ देते हैं। उसके बाद खेत में नमी कम हो जाए, वराप आ जाए तो खेत में हकाई करके पाटा लगा करके बुआई करते हैं। और दूसरी विधि सूखे खेत में मटर की बुआई करते हैं और उसके बाद सिंचाई करते हैं हमारे बहुत से किसान भाई। तो आपको दोनों में से किस प्रकार से मटर की बुआई करनी चाहिए, जिसमें कि ज़्यादा फायदा हो और नुकसान किस में कम है? मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपसे अपने खेत में मटर की खेती करना चाहते हो तो आप बड़े नुकसान होने से बच सकते हो। तो मटर में पलेवा करके मटर की खेती करने के फायदे की बात करें तो इस तरह से पलेवा करके खेती करने से आपके मटर में खरपतवार नहीं उगेगा, क्योंकि आप जब पलेवा करके मटर की खेती करते हैं तो जब आप खेत में खाली खेत में जब सिंचाई करते हैं उस समय खेत में खरपतवार अंकुरित होकर बाहर निकल जाता है। और उसके बाद जुताई करने के बाद अब मटर की बुआई करते हो तो उससे क्या होता है कि जो खरपतवार उग जाता है वो भी उस सीड्रिल से उससे ये खत्म नष्ट हो जाता है। और उसके बाद आप मटर की बुआई कर देते हैं। और उसके बाद आप जब पहली सिंचाई करते हो, जब मटर की फसल बाहर निकल जाती है और 20 से 25 दिन के बाद, तब तक आपके खेत में एक भी खरपतवार जर्मिनेट नहीं होता है। इससे आप 20 से 25 दिन तक मटर की में कोई भी खरपतवार नहीं होगा और आपकी मटर की फसल भी हरी भरी रहती है। और दूसरा फायदा यह है कि जितना मटर का बीज कठोर होता है उसका अंकुरण उतना ही नाजुक और नॉर्मल होता है, क्योंकि जब आप मटर की बुआई करते हो उसके बाद उसका अंकुरण निकलता है तो अंकुरण इतना नाजुक होता है कि वो अगर मिट्टी पर कोई परत बनी रहती है, अगर आप मटर की बुआई करने के बाद डायरेक्ट सिंचाई कर देते हो तो उसके ऊपर कठोर परत बन जाती है, तो वो उस परत को नहीं तोड़ पाता है। और यदि हम पलेवा करके खेती करते हैं तो मिट्टी ऊपर पोलर होती है, जिससे कि वो मटर आसानी से बाहर हो जाता है, बीज सड़ता भी नहीं है और एक खेत में एक जैसा खेत दिखाई देता है और सारे बीज जर्मिनेट होकर सक्सेसफुल हो जाते हैं। और मटर की बुआई करने के बाद जब तक आप खेत में मटर की फसल में पहली सिंचाई नहीं करते हो वहाँ तक तो आपके खेत में खरपतवार उगता भी नहीं है। तो यह भी बहुत बड़ा फायदा है इसका पलेवा करके खेती करने का। अब बात आती है इसके नुकसान की, तो इसका नुकसान कोई नहीं है, इसका सिर्फ एक ही ये है कि यह पलेवा करके खेती करते हो तो थोड़ा सा लेट हो जाते हो और 4 से 5 दिन, क्योंकि पलेवा होता है उसके बाद ट्रैक्टर के द्वारा जुताई करवाते हो तो एक जुताई के ही ज़्यादा पैसे लगते हैं और इससे आपको बहुत बड़ा फायदा है। तो मेरे अनुसार तो इस प्रकार से खेती करना चाहिए। और आगे देख लेते हैं कि डायरेक्ट सूखे खेत में सिंचाई करके मटर की खेती करने से क्या फ़ायदा और नुकसान है। सूखे खेत में मटर की खेती करने का फ़ायदा यह है कि आप सूखे खेत में मटर की खेती करते हो तो आपके खेत में जुताई करने के एक बार जुताई का पैसा बच जाता है, बस और कुछ नहीं। अब इसके नुकसान की बात करें तो आप जब मटर की बुआई करने के बाद पहली सिंचाई करते हो उस समय आपको आपके 100% आपके मटर के बीज उगेंगे भी नहीं और ज़मीन के अंदर सड़ जाते हैं, क्योंकि इसका मेन कारण यह है कि जब मटर का बीज अंकुरित होता है तो उसका जो अंकुरण होता है वो इतना नाजुक होता है कि जब पहली सिंचाई कर देते हो आप मटर की बुआई करने के तुरंत बाद, तो उसके बाद ऊपर लेयर बन जाती है जिससे वो कठोर होती है थोड़ी, जिससे कि वो अंकुरण उसे तोड़ नहीं सकता है, जिससे 50% बीज उग जाते हैं और 50% बीज अंदर ही सड़ जाते हैं। और पहली सिंचाई करने के बाद ही खेतों में खरपतवार निकल आता है और अगर उस खरपतवार के कोई सी दवाई का भी प्रयोग करना होता है, अगर दवाई का प्रयोग नहीं करते हैं तो खरपतवार भी बड़ा हो जाता है। अगर आप इस प्रकार से खेती करते हैं तो आप दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन में वीडियो का लिंक या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो पे जाकर मटर की फसल में कौन सी खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करना है वो आप देख सकते हो। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना। और ऐसे ही खेतीबाड़ी से लेटेस्ट वीडियो की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना।
तो आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।